तो दोस्तों यहाँ पे आपका जिपमर का एग्जाम हुआ था, कौन सा पोस्ट के लिए? जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। एग्जाम डेट आपका देख सकते हो यहाँ पे 14 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे टाइमिंग दिया दिया हुआ है आपका, कौन सा टाइमिंग को ये एग्जाम हुआ था। और इसमें देखो, यहाँ पे हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले, कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके विद आंसर, ठीक है। और पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से आपका क्या पूछा गया था? तो रीजनिंग में देखो आपका ओवरऑल पहले टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था। इंटरचेंज, जो इंटरचेंज साइन को इंटरचेंज करना था ना, जैसे प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज करना था, इसका आंसर आपका 9 था, ठीक है। बाकी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। ब्लड रिलेशन आपका कोडिंग टाइप में नहीं था, पॉइंटिंग, ठीक है, पॉइंट करके बोला गया, कोई मैन था उसको पॉइंट करके बोला गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्शन का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। और यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। सिलॉग्स से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्यूब कटिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है, क्यूब कटिंग वाला। एंड आपका इमेज से क्वेश्चन था। एनालॉजी हो गया, एनालॉजी आपका सीरीज से क्वेश्चन हो गया, सीरीज से आपका इजी क्वेश्चन था। और आपका टाइम, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइम एंड क्लॉक, ठीक है, टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपका यहाँ पे बात करें तो एक आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन था आपका। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है इनमें से। तो आपका ऑप्शन था इसमें 800, 1200 और 1600, ठीक है, और आपका एक था 1000। तो इसमें से बताना था आपको कि इनमें से कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है, ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो बाकी ओवरऑल रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग आपका इजी लेवल का था, ठीक है। बाकी आपका दो चार टॉपिक रह गए, जैसे ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्शनरी ऑर्डर से शायद क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कंफर्म नहीं हो डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। बाकी रीजनिंग का ओवरऑल लेवल का बात करें तो बिल्कुल ईजी। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में गलत पूछे गए थे। एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम ये मान लो जैसे सिलोक से क्वेश्चन गलत पूछे गए थे, कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, वो आपके गलत पूछे गए थे। कुछ आपका मतलब मान लो ABCD है, इस पे आपका -1 करके कुछ आ रहा था, तो आपको कुछ फाइंड आउट करने को दिया था, जैसे XYZ मान लो। तो इस पे आपका वो पैटर्न जो है -1 वाला नहीं बैठा था, बहुत ही अजीब सा पैटर्न था, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला क्वेश्चन गलत था, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने बस, ठीक है। बाकी ये -1 ये वाला पैटर्न था, उसमें ABCD ऐसा करके नहीं था, ये वाला पैटर्न था इसमें, ठीक है, -1 वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का कई सारे स्टूडेंट गलत बता रहे हैं। और सिलोक्स से भी आपके क्वेश्चंस गलत बता रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सारे स्टूडेंट ने गलत बताया कि गलत दिया हुआ है। तो ये सब था। रीजनिंग का ओवरऑल देखा जाए तो इजी है, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन में डाउट है कि वो गलत है या सही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट का उसका आंसर नहीं निकल रहा था, तो रीजनिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा था। क्वेश्चन आपके गलत दिए गए थे 3 से 4, ठीक है। बाकी कंफर्म नहीं है, बाकी बाद में पता चलेगा कि वो गलत क्वेश्चन है क्या है, ठीक है। कंफर्मली नहीं कह सकते कि वो गलत है क्या है। तो रीजनिंग का ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैथ का। मैथ में देखो, मैथ में भी कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा, मैथ में एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम गलत थे, ठीक है। बाकी हम रीजनिंग का हो गया। मैथ का बात करते हैं तो मैथ में आपका जैसे रेशियो टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपका। रेशियो हो गया आपका, एवरेज से क्वेश्चन था, स्पीड से क्वेश्चन था, ठीक है। इलेक्शन, इलेक्शन से क्वेश्चन था, परसेंटेज से हो गया, एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस हो गए आपके। बाकी आपका ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। ये चीज हो गया आपका। तो इस पे देखो स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे कि जैसे इलेक्शन का वो क्वेश्चन था वो गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी कंफर्म नहीं है क्वेश्चन गलत है कि नहीं है। बाकी कई सारे स्टूडेंट बोल रहे बोट एंड स्ट्रीम का आंसर आपका पॉइंट में आ रहा था,
ठीक है, पर ऑप्शन में पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा था, तो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे कि पोर्ट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस भी आपका गलत था। रेशियो वाला क्वेश्चन जो आपका आया था कि मतलब -9 होता है, जैसे कुछ भी मान लो, मतलब रेशियो दे रखा 3:4, और इस पे जो है ना, ईच में आप -9 करते हो तो आपका रेशियो हो जाता है 4 रेशियो, मतलब कुछ भी मान लो। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जिन्होंने भी दिया होगा, पता होगा कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी कई सारे स्टूडेंट का नहीं आया है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका गलत दे रखा था। बाकी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके गलत दे रखे थे, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे। स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था 1/4 3/4 कुछ ऐसा करके, ठीक है, कुछ 1/4 3/4 ऐसा करके कुछ था ये, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन पूछा गया था कुछ ऐसा करके, तो इसका क्वेश्चंस भी कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं गलत है। और आपका एज एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। तो ओवरऑल यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। पाइप से रिलेटेड, पाइप एंड किस्टन से रिलेटेड मैं कंफर्म नहीं हूँ ये पूछा गया था कि नहीं, ठीक है। तो ये सब था। बाकी मैथ में कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 क्वेश्चंस के आसपास, 5 से ऊपर भी हो सकता है, 5 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे गलत क्वेश्चन दे रखे थे, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। रीजनिंग में भी आपके कम से कम 5 क्वेश्चन गलत दे रखे थे, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया रीजनिंग मैथ। बाकी हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपका क्या रहा? बाकी ओवरऑल जो मैथ का, जो ये जो पेपर का लेवल था ना मैथ, इस पेपर में मैथ का लेवल तो इजी था। क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो रहा था, बस क्वेश्चन गलत आ रहे थे तो स्टूडेंट को वहाँ पे जो है दिक्कत आया बस, ठीक है। क्वेश्चन शायद गलत दे रखे थे तो स्टूडेंट को वहाँ पे दिक्कत आया। बाकी मैथ हो गया आपका। मैथ के बाद बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश आपका बहुत ही इजी आया होता, कॉम्प्रीहेंशन कुछ भी नहीं आया हुआ था, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया था, क्लोज टेस्ट आपका नहीं आया होता। बाकी मैं बता देता हूँ, इसका आपका सिनोनियम पूछा गया था, ठीक है, इस वर्ड का। बाकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताना था इसमें, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आया होगा शायद। और आपका वन वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ था, वन वर्ड ईडियम से आए हुए थे आपके। फिलअप से क्वेश्चन थे, फिलअप, ठीक है। जैसे मतलब मान लो फिलअप भी बिल्कुल इजी से थे। जैसे स्केयरली कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपको पता है स्केयरली और हार्डली के साथ आपका व्हेन आता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अ डैश ऑफ सीप, ये आपका क्या होता है? अ डैश ऑफ कुछ ऐसा करके एक और था, शायद एलिफेंट, एलिफेंट या बफेलो था कुछ, ठीक है। ये कमेंट में बता देना क्या था, कुछ ऐसा करके ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। बाकी आपका एरर से क्वेश्चन हो गए, एरर हो गया, एरर से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके पूछे गए थे। और तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी इंग्लिश ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इजी पूछा गया था, कोई भी दिक्कत इंग्लिश में नहीं आ रहा था, ठीक है। सीधा रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एरर में भी आपके रूल से रिलेटेड, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आया था आपका रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। इंग्लिश के बाद आपका यहाँ पे बात करते हैं लास्ट हम जीके का। जीके का लेवल कैसा रहा तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जीके में देखो दोस्तों आपका क्या क्या पूछा गया है जीके में। तो जीके का ओवरऑल लेवल का बात करें तो इजी था, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का जीके नहीं था। डिफिकल्ट लेवल का बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट से नीचे रखना, ठीक है। इतना मॉडरेट लेवल का नहीं था, मॉडरेट से हल्का सा नीचे ही था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट से हल्का सा नीचे था जी। तो इस पे आपका ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं हम? तो इसका आंसर आपका दादा भाई नरोजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अ, और मौर्यन मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर पूछा गया था, इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आपका एनएसएफसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, या एक्ट का ईयर पूछा गया था शायद इसमें, ठीक है। ये बताना इसका आंसर क्या था। बाकी ये पूछा गया था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, कॉमनवेल्थ 2010 में कॉमनवेल्थ गेम
इंडिया में जो हुआ था, ठीक है, वो आपका कौन सा सिटी में हुआ था? तो सिटी में हुआ था या किस जगह पे हुआ था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका दिल्ली था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, ये वेल्थ लिखा है। और यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, सौरो सौरो रिवर ऑफ इंडिया। तो ये पूछा गया था, जैसे आपका दामोदर रिवर हो गया, ठीक है, दामोदर रिवर, तापी रिवर दे रखा था ऑप्शन में, नर्मदा दे रखा था, नर्मदा, और एक और दे रखा था गोदावरी। ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा था, तो इसमें से आपका आंसर दामोदर रिवर आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का ईयर पूछा गया था। तो इसका 1757 था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आंसर था आपका। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, धर्मचक्र। ठीक है, धर्म चक्र आपका मतलब किस चीज को डिनोट करता है, पीस को, ट्रुथ को, या किस इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और मैं बता दूं आपका कॉफी, ये पूछा गया था कि कॉफी का प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है कॉफी का कौन करता है, कौन सा कंट्री जो है कॉफी का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर आपका ब्राजील, ब्राजील आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका जॉर्ज, इसका आंसर आपका जॉर्ज ये था। और शायद ये था, ठीक है, जॉर्ज आंसर था इसका शायद। और बात करें तो जीके में, रुको दोस्तों, और मैं बताता हूँ यहाँ पे करंट अफेयर से दोस्तों आपका क्वेश्चन कम पूछा गया था। ठीक है, करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इसमें से। एक मिनट दोस्तों, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बस एक मिनट रुकना। और दोस्तों कॉफ़ी का मैंने बता दिया आपको। और ये फर्स्ट फर्स्ट वुमेन पूछा था, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का पूछा था इसमें, तो बसेंद्री पाल इसका आंसर था। ठीक है, बसेंद्री पाल इसका आंसर था। और फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, भारतीय महिला पूछी गई थी इसमें। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन, टू विन ओलंपिक, टू विन मेडल इन ओलंपिक। तो इसका आंसर के कुछ ऐसा माहेश्वरी करके था ऑप्शन में, तो वो था इसका आंसर। ठीक है, माहेश्वरी। और आपका एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, शायद ये बुक था। ठीक है, हाँ, ये बुक था, वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये किन्होंने लिखा था? तो इसका आंसर आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीके में पूछे गए थे। तो ये सब था दोस्तों। तो जीके ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया आपका इजी और मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मॉडरेट लेवल का भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट से हल्का सा नीचे कर लो, इजी टू मॉडरेट से हल्का सा नीचे। तो ये आपका जीके का सेक्शन रहा। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पे, ओवरऑल बात करें एग्ज़ाम का लेवल का, या फिर दोस्तों फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल का बात करें तो आपका इजी, ओवरऑल एग्ज़ाम को देखा जाए तो इजी लेवल का था। ठीक है, बाकी देखो इसमें एवरेज अटेम्प्ट का मैं बता देता हूँ, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा। एवरेज अटेम्प्ट आपका 80 से 85 के आसपास जा रहा है। ठीक है, विद एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे नहीं बताया, एवरेज अटेम्प्ट बताया खाली मैंने। ठीक है, इससे ऊपर भी जा रहे हैं स्टूडेंट के, बाकी एवरेज अटेम्प्ट, एक एवरेज अटेम्प्ट बताया, इतने के आसपास यहाँ पे अटेम्प्ट हुए। बाकी दोस्तों कट ऑफ के ऊपर मैं बताऊँ तो आपका, तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका, जैसे कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि रीजनिंग हो गया और मैथ में आपका कुछ क्वेश्चन आपके गलत दे रखे थे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत थे। तो उसका भी पता नहीं है कि गलत क्वेश्चन दिए तो सभी को नंबर मिलेगा, या जिन्होंने अटेम्प्ट किया या उनको मिलेगा, या जिन्होंने वो रॉन्ग क्वेश्चन छोड़े या उनको जो है नंबर मिलेगा, ये कुछ भी नहीं पता। तो वो क्वेश्चन गलत है कि नहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ के ऊपर मैं अपना
नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी अपना स्कोर आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितना आपका सही हो सकता है, वो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उसी के हिसाब से मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ तो रहा। बाकी ये रॉन्ग क्वेश्चन का कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन अगर जैसे गलत गलत है कि नहीं। अगर गलत है तो जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उनको उनको ही नंबर मिलेगा, या जिन्होंने छोड़े हैं क्वेश्चन उनको नंबर मिलेगा, या सभी को नंबर, चाहे जिन्होंने छोड़े हैं अटेम्प्ट किए हैं, या सभी को नंबर मिलेगा। तो कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो लगभग मान लो स्टूडेंट कह रही है कि 5 से मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस के आसपास गलत है, तो जिनको मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कट ऑफ जो है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिनको गलत लगा उन्होंने छोड़ा होगा, उनको नंबर नहीं मिला। ठीक है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा तो नंबर मिला होगा। तो इसके ऊपर जो है आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। बाकी देखते हैं ये क्वेश्चन आपका गलत थे कि नहीं इसमें, और नंबर आपका किस हिसाब से मिलता है यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चंस अगर होंगे तो बाकी अपना जो है स्कोर कमेंट सेक्शन में बता देना, और कितने कितने स्कोर आपने, स्कोर मेरा मतलब है कितना अटेम्प्ट किया आपने, और आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर जो है कितना आ सकता है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कट ऑफ के ऊपर लेके आ जाऊंगा। बाकी रिजल्ट देखो आपका, रिजल्ट आपका यहाँ पे देखो कब आ सकता है। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सब था दोस्तों। बाकी कोई क्वेश्चन छूट गया हो या आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर देना। तो आई होप दोस्तों, बाकी किसी क्वेश्चन का मैंने गलती से कोई गलत आंसर बता दिया तो वो भी कमेंट करके बता देना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।